ऑर्डर 2, रूल 3 एंड रूल 6। देखो, रूल 3 में क्या है कि जॉइंडर कॉजेस ऑफ एक्शन। ठीक, इसमें क्या है कि एक प्लेंटिफ होगा या एक डिफेंडेंट हो सकता है। प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करेगा एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट, कई सारे कॉज ऑफ एक्शन ऐड कर लेंगे और इसमें कई सारे प्लेंटिफ भी हो सकते हैं जो एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करें, या एक प्लेंटिफ होगा और डिफेंडेंट कई सारे होंगे। ठीक है, या कई सारे प्लेंटिफ होंगे और कई सारे डिफेंडेंट होंगे जिनके अगेंस्ट प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, इसमें सूट फाइल किस किस में हो रही है, या तो एक कॉज ऑफ एक्शन होगा या फिर एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन होंगे। एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि कोर्ट इसलिए ले रही है कि कोर्ट अपना टाइम बचाना चाहती है, क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उस पेंडेंसी को कम करने के लिए कोर्ट एक ही चीज़ में कई कॉज ऑफ एक्शन इश्यूज़ को लेके सॉल्व करती है। लेकिन इश्यूज़ जो होंगे वो एक से ज़्यादा अगर कोर्ट को समझ में आ रहे हैं, पर वो इश्यूज़ आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ए और बी हैं, प्रॉपर्टी में कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, और चलो दूसरे केस ले लेते हैं कि अमित है और राहुल है। ठीक है, अमित ने राहुल की दुकान तोड़ दी। ठीक है, तो जब राहुल की दुकान तोड़ी तो राहुल की वो प्रॉपर्टी डैमेज हुई। अमित ने उसको गालियाँ भी दी और उसको धमकाया भी, सबके सामने उसकी इंसल्ट करी। तो ये प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई वो तो हुई, लेकिन ये सिविल हो गया और उसको गालियाँ दी तो वो क्रिमिनल में आ गया। तो वो क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर जज चाहेगा तो वो एक ही में कंबाइन कर सकता है। पर रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है कि अगर अमित ने राहुल की दुकान तोड़ी है तो ये प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, ठीक है, और ये सिविल केस में आ गया। अमित ने राहुल को गालियाँ भी दी हैं, धमकाया भी है, उसको डिफेम किया है, थ्रेटनिंग दी है, तो ये क्रिमिनल नेचर में आ गया। ठीक है, तो अगर किसी सूट में बहुत सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन होते हैं, तो उनको जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये अनफेयर हो सकता है पार्टी के लिए जस्टिस देने में, या वो केस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, तो कोर्ट इनको अलग अलग ट्रायल में डिवाइड कर देगी। राहुल एक ही सूट में दोनों बातें लिख सकता है रूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है, तो रूल 3 के अकॉर्डिंग एक ही केस में वो दोनों इश्यूज़ को ला सकता है। लेकिन ऑर्डर 2 रूल 6 कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है, जज साहब को अगर लगता है कि एक ही केस में दोनों चीज़ें सुनना कंफ्यूजिंग हो सकता है और पार्टी के लिए अनफेयर हो सकता है, तो कोर्ट दोनों को अलग अलग करके सुनेगा और इसके लिए वो ऑर्डर पास कर देगा कि आप अलग अलग सेपरेट ट्रायल होंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू।